बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बान राणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन्हे जग काज और कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रेमियों, मानव जीवन केवल भोगों के लिए नहीं बना है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। तमाम साधन भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक ग्रंथों में अनेकानेक पंथ अनेकानेक जो है उपदेशक अपने अपने अनुसार, कोई ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई उपासना मार्ग से प्राप्त करना चाहता है, कोई कर्मकांड के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और कोई भक्ति के मार्ग से प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सबसे सरल स्थान, सबसे सरल उपाय भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन सुखमय हो, मधुर हो, जीवन यात्रा हमारी मधुरता में व्यतीत हो, ऐसा श्री राघवेंद्र सरकार को प्राप्त करने का उपाय केवल भक्ति के पास में है। जैसे ज्ञान है, भक्ति है और कर्म है, तीन हैं, लेकिन उसमें भक्ति सबसे सुलभ है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और कर्म क्या है, इसके तो अनेकानेक ग्रंथ जीवन भर पर्यंत पढ़ते रह जाइए, लेकिन उस पूर्ण विराम नहीं लगेगा। जीवन भर पढ़ते चले जाइए, खत्म नहीं होगा। भक्ति शास्त्र बना हुआ है, भक्ति शास्त्र आजीवन पढ़ते पढ़ते समाप्त कर दीजिए। कर्मकांड के विषय हैं, आजीवन व्यतीत हो जाएगा। अन्य नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, लेकिन वास्तव में हमको यह देखना है कि कौन मार्ग सुलभ है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी मार्ग से, जैसे कोई प्राणायाम, प्रत्याहार, अष्टांग योग से प्राप्त करना चाहे तो भाई उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे सुलभ उपाय भक्ति मार्ग है। भक्ति किसे कहते हैं? भा है, क है, ती है। भा से भवसागर, का से कदन करके, तीनों तापों से मुक्त करके जो भगवान के चरण शरण में समर्पित कर देती है, उसका नाम भक्ति। दूसरा भक्त। भक्त जो एक क्षण भी प्रभु से विभक्त न हो, वो भक्त है। हमेशा, जैसे आप लोग देखेंगे राजस्थान इत्यादि में पनिहारी अपने सहेलियों के साथ में गेंडुली बना करके मस्तक पर रख लेती हैं। 4-4, 5-5 घड़ा जल भर करके रख लेती हैं और रख करके अपने सहेलियों के साथ में ठिठोली करते हुए, हंसी करते हुए जाती हैं।
लेकिन एक भी घड़ा गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? इसका खास कारण है, स्थूल शरीर से तो ये अपने सहेलियों से बात कर रही हैं, हंसी कर रहे, ठिठोली कर रही हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म मन जो है वह उस घड़े में अटका हुआ है। उसी तरीके से इस संसार में रह करके, परिवार में रहते हुए भी, भौतिक कार्यों को करते हुए भी आपका सूक्ष्म मन भगवान के श्री चरणों में रहना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। अच्छा, अब यह जान लीजिए ज्ञान क्या है। और दूसरा अर्थ लगाने से आपको इतना सहज मार्ग नहीं मिलेगा। ज्ञान का मतलब है भगवान को जान लेना ही ज्ञान है। आप कितनों पढ़ लिए, लेकिन अगर आप भगवान को नहीं जाने तो आपका पढ़ना लिखना परिपक्वता को नहीं सूचित करता है, अर्ध परिपक्व है। क्योंकि ज्ञान का मतलब है भगवान को जान लेना ही ज्ञान है। और भक्ति क्या है? भगवान को जान करके उनसे संबंध स्थापित कर लेने का नाम भक्ति है। और कर्म क्या है? भगवान को जान करके उनसे संबंध स्थापित करने के बाद धर्माचरण करते हुए उसके अनुरूप कार्य करने का नाम कर्म है। तो वास्तव में भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें विषमता नहीं होती। देखिए, संतों को आप देखेंगे, संत किसे कहते हैं? सा है, न है, त है, 3 अक्षर हैं। सा से सत्यता, ना से नम्रता, ता से त्याग। सत्यता, नम्रता और त्याग तीनों जिसमें समाहित है वही संत है। अरे क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। इसीलिए तो संसार को बिल्कुल इनको विरक्त कहा जाता है, निवृत्त मार्गी है। संसार में रहते हुए भी संसार से आबद्ध नहीं है, उसके प्रति आसक्त नहीं है। संसार में रहते हुए भगवान के श्री चरणों में उनका ध्यान रहता है। हमारे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत 6 संत हैं। 6 संत, हाँ 6 संत हैं। सबसे पहले तो साधु, 1 साधु संत, ऋषि मुनि और संता। पुनः देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ऋषि मुनि, साधु, संत और संता, ये 5 हुए। 5 के बाद में एक है जिसका नाम है अनंत संत। कैसे? मन गढ़ंत नहीं कहो बनाई, तुलसीदास लिखे चौपाई। गोस्वामी जी की पंक्ति में स्पष्ट है। साधु कौन है? साधु साधु कह ब्रह्म बखाना, साधु है। फिर ही कहा भरत जी के लिए, तुम कहा तो राम सुठ साधु। कई से कह रहे हैं तो तुम भी जो है भगवान को, राम को साधु कहती थी। बोले तब एक साधु हो गए। बोले साधु, हाँ संत। कहा संत, मैंने तो अभी कहा कि राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करई ते पाना। ये संत हैं।
हम आप जो पूरा समाज बैठा हुआ है कथा सुनने के लिए, ये कौन है? संत चकोर करें ते पाना, जो भगवान के चरितामृत का पान करता हो वही संत है। ऋषि मुनि कौन है? ऋषि मुनि के लिए, ऋषि के लिए कहा। गोस्वामी जी बताते हैं, भगवान शंकर पार्वती को लेकर के जाते हैं जब कथा सुनने के लिए, तो वहां जब पहुंचते हैं किसके पास में? भरद्वाज के पास में। कथा समुद्र है ये। आज कथा समुद्र जो है यह उमड़ करके घड़े के पास में जा रहा है। गौर करने का विषय है। वहां गोस्वामी जी ने कहा कि पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। वहां ऋषि, भारद्वाज ऋषि जो हैं, कुंभज ऋषि, कुंभज को ऋषि कहा गया, ये कुंभज ऋषि हैं। कुंभज ऋषि के पास में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। बोले तब ऋषि हो गए। मुनि कौन है? विश्वामित्र बाबा जब ध्यान किए कि भगवान इस समय पृथ्वी पर कहां हैं, तो ध्यान में आया कि अयोध्या में नरेश चक्रवर्ती महाराज, सम्राट महाराज दशरथ के यहां पुत्र के रूप में अवतरित हो गए हैं। और वहां से इनको आते देर नहीं लगा, केवल आंख मूंदे कि सरजू के तट पर आकर के खड़े हो गए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, ओ मज्जन करी सरयू जल, गए भूप दरबार। क्या पता लगा वहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के उस राज दरबार में? क्या पता लगा? मोनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गयउलई विप्र समाजा। मुनि आगमन, ये मुनि है विश्वामित्र जी। तो ऋषि हो गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, संत हो गए। अब बचा संता। कहा कौन संता है? कहा नारद देखा विकल जयंता, कि लागी दया कोमल चित संता। और वहां कह रहे हैं अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अनंत संत एक। ये ऋषि मुनि साधु संत और संता को बनाने वाले कौन हैं? तो कहा एक 6वें नंबर के। कहा वो कौन है? कहा जहां से ऋषि बनते हैं, मुनि बनते हैं, साधु बनते हैं, संत बनते हैं और संता, वो कौन है? अब जनी करसी विप्रयपमाना, और जान्य सु संत अनंत समाना। ये अनंत संत हैं। और ऐसे अनंत संत भक्ति की मधुरता प्रदान करके जीव मात्र को का जीवन सुखमय और मृदुमय बना देते हैं। और जब जीवन भक्ति के माध्यम से, जैसे चीनी मिठास दे करके गायब हो गई, उसी तरीके से भक्ति देवी आपको ब्रह्म की प्राप्ति करा करके और स्वयं दिखाई नहीं देंगी। यही है भक्ति का, भक्ति के माध्यम से भगवान प्राप्त करने का ये सरल तरीका है। बोल सियावर रामचंद्र की। लंका में विभीषण जी कह रहे हैं। तो वास्तव में
ऋषि मुनि साधु संत और संता। अब एक बात गौर कीजिएगा, भगवान को जो खोजने के लिए निकलता है इस संसार में, भौतिकता को छोड़ करके, भौतिक चीजों को छोड़ करके जो भगवान को खोजने के लिए निकलता है वो संत है। लेकिन भगवान जिसको खोजते हैं वो संता है। संता को स्वयं भगवान ही खोजते हैं। ये कहां है? देखिए, एक जगह नहीं, इसका अनेकानेक जगह पर प्रमाण है। भगवान राघवेंद्र प्रकट होते हैं, प्रकट होने पर भी वहां कहा गया जय गावहि श्रुति संता। इसको जो सुनने वाला है, राम के प्राकट्य को जो कहता है, सुनता है, ये संत नहीं है, ये संता है। संपूर्ण मानस में आप देख लीजिएगा, नारद जी को संता कहा गया, श्री हनुमान जी महाराज को संता कहा गया। बोले और कहा एक नगर है जिसका नाम विदेह नगर है, और वही भक्ति का नगर है। जैसा मैंने भक्ति का निरूपण करते हुए आपको बताया, भक्ति के नगर में विषमता नहीं होती है प्रेमियों, विषमता नहीं होती ना। अयोध्या देहाधिकार नगर है, क्योंकि यहां के शासक, यहां के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं। जीव दसों रथ के 10 घोड़े के रथ पर सवार जो ये जीव है वही दशरथ है। तो रथ नियंत्रण का विषय होता है, इसीलिए यहां देहाधिकार नगर कहा गया अयोध्या को। 4 स्थान है मानस में, प्रमुख स्थान अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट और लंका। आप प्रायः 4 स्थानों को देखिए। अयोध्या देहाधिकार नगर है, मिथिला विदेह नगर है, और चक्रवर्ती जी कहने का मतलब, चक्रवर्ती जी को तो मैंने कहा कि इनका नाम दशरथ है। दशरथ का दूसरा अर्थ ले लीजिएगा, तो दशरथ, 10 दिशाओं में जिसका रथ बेरोक टोक जाए उसी का नाम दशरथ है। दूसरी बात, दा से 10, सा से सहस्र, रा से रवि, था से था क्यों? 10,000 सूरज की प्रभा जिनके शौर्य के आगे, जिनके प्रताप के आगे लज्जित हो जाती हो, उसका नाम दशरथ है। तो दशरथ देहाधिकार नगर के शासक हैं। और दूसरा है विदेह नगर। विदेह नगर के शासक कौन है? महाराज जनक। तीसरे चित्रकूट है। चित्रकूट कौन है? संतों का अंतःकरण चित्रकूट है। और लंका, लंका देह नगर है। माने देह नगर, विदेह नगर, देहाधिकार नगर और चित्रकूट, ये 4 स्थान है। अब उसकी विशद व्याख्या हम बाद में करेंगे, लेकिन अब देखिए कि यहां विषमता कहां है। अन्य जगहों पर विषमता है, लेकिन विदेह नगर जहां भक्ति स्वयं अवतरित होती है, यानी जिसके अंतःकरण रूपी मिथिला में, ये 4 स्थान प्रायः विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों का अंतःकरण है, जिनके अंतःकरण में भक्ति रूपी श्री किशोरी जी अवतरित होती हैं, प्रकट होती हैं। वह देह नहीं, देहाध्यास से ऊपर जब उठता है तब विदेह होता है वो। यहां देख लीजिए, और अयोध्या में, और इसके बाद वहां
लंका में आप देखिए, समता कहां है, विषमता कहां है। अयोध्या में भी विषमता है। जितने भी अयोध्या के नगर हैं, सब नगर में जितने भी मकान हैं, सबसे विलक्षण भवन है चक्रवर्ती जी का। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, शोभा दशरथ भवन के को कभी बरने पार। इन्हीं सभी मकानों में चक्रवर्ती जी का मकान बड़ा विलक्षण है। लंका में भी ऐसी स्थिति है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता है अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र माने यहां भी विषमता है। सब मकान से लंका में रावण का जो मकान है वो अति विचित्र है। विषमता यहां भी है। लेकिन भक्ति के नगर में, श्री किशोरी जी के नगर में जहां भक्ति अवतरित होती है, वहां विषमता नाम की कोई चीज नहीं। क्योंकि यहां ऋषि मुनि साधु संत नहीं है। यहां कौन है? यहां संता है। कैसे? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बच्चे, जवान, बूढ़े, नर नारी जितने हैं, और ऋषि मुनि साधु संत नहीं, ये सब संता हैं। भगवान स्वयं जाकर के राघवेंद्र सरकार हर घर में, हर बच्चों से, नर नारी से, सबसे मुलाकात करते हैं। तो संता के पास में स्वयं भगवान जाते हैं। बोले और विषमता यहां नहीं है। जहां राम ज्ञान पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार जहां भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहां विषमता है। लंका में विषमता है, लेकिन यहां मिथिला नगर में सूर सचिव, गौर करने का विषय है, सूर सचिव सेनप बहु तेरे, अनृप गृह सरिस सदन सब केरे। जैसे राजा का घर, वैसे सेनापति का घर, उसी तरीके से एक सैनिक का घर, मने हेला तक जिस तरीके से राजभवन है, उसी तरीके से वहां के जितने भी रहने वाले हैं, सबका मकान उसी तरीके से। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। भक्ति के दृष्टि में विषमता को है नहीं। विषमता अन्य जगहों में, ज्ञान में विषमता हो सकती है, कर्म में विषमता हो सकती है, लेकिन भक्ति में विषमता नहीं है। और जीवन को अगर मधुर बनाना है, जैसे मोटे रूप में आप देख लीजिए, आप खीर बनाते हैं, खीर में क्या क्या चीज पड़ा रहता है? चावल है, दूध है और चीनी है। अब यहां गौर करने का विषय है, ध्यान दीजिएगा। चावल जो है वो कर्म है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और दूध ज्ञान है। अब केवल कर्म और ज्ञान दोनों को इकट्ठा करके अगर खीर बनाया जाए तो क्या उसमें मधुरता आएगी? कदापि नहीं। चावल अलग है, दूध अलग है, और खाइएगा तो वह स्वाद आपको नहीं मिलेगा। और चीनी जो है ये भक्ति है। ज्ञान और कर्म तो दोनों दिखाई देंगे, चावल भी दिखाई देगा, दूध भी दिखाई देगा, लेकिन भक्ति है। भक्ति रूपी जब चीनी डाल देते हैं उसमें, तो वह ज्ञान और कर्म को मधुर बना करके और अपने बिल्कुल लुप्त हो जाती है। खीर में कहीं चीनी भी आप खोजिए, पाइएगा, वह मधुरता दे करके स्वयं लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से
जो सरकार के चरणों में रत हैं, निरंतर भक्ति करते हैं, तो भक्ति दिखाई नहीं देती। जो दिखाई दे रही है वो भक्ति है नहीं, क्योंकि खीर में चीनी को खोजिए तो नहीं पाइएगा, लेकिन उसको मधुरता दे देती है। उसी तरीके से ज्ञान और कर्म जीवन में होते हुए भी अगर भक्ति रूपी चीनी नहीं है तो मधुर जीवन नहीं व्यतीत होगा, मधुरता नहीं आएगी उस जीवन में। जीवन यात्रा आपकी, कहने का मतलब जिस उद्देश्य से आए हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और भक्ति देवी जीवन में मधुरता प्रदान करके अपने लुप्त हो जाती हैं। और मधुरता जीवन में तब आता है जब जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कहे जुज्यते इति योग। इसी के माध्यम से हम प्रत्येक जीव को कहेंगे कि ज्ञान कर्म सबके पास सब कुछ होते हुए भी वैराग्य, लेकिन अगर भक्ति रूपी चीनी नहीं है तो निश्चित है वह जीवन नीरस हो जाएगा। और जिस उद्देश्य से यहां आए हो भगवत प्राप्ति के लिए, उससे वंचित हो जाओगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, बोली जनक नंदिनी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय।